नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल मिथुन दरोगा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आगामी तमाम प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संग्रह है। चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? दोस्तों, इसका आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें क्या है? उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? इसका या फिर स्रोत क्या है इनका? इसका आंसर होगा हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद पुस्तकें हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? दोस्तों, इसका आंसर होगा ब्राह्मण। इसका आंसर ब्राह्मण होगा, जो सबसे ऊपर माना जाता है चारों वर्णों में। अगला क्वेश्चन होगा, श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का है? श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? दोस्तों, इसका आंसर होगा महाभारत। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक भाग है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो इसका आंसर होगा सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सामवेद, स से सामवेद और स से संगीत। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें होगा आंसर तंबाकू। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्य विरासत कौन सी है? इसका महत्वपूर्ण आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है मानव जाति का सबसे साहित्यिक पुराना विरासत जो है होता है। अगला क्वेश्चन होगा, चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। दोस्तों, चारों वेदों में पुराना सबसे वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन होगा, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व तथा शिल्प वेद में कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है? आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व तथा शिल्प वेद में कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर होगा यजुर्वेद, जो कि उपवेद के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ये यजुर्वेद। ये यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन होगा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दोस्तों, इसका आंसर होगा दूध और इसके बने उत्पाद। दूध और इसके बने उत्पाद से संबंध रखता है। आर्यों के भोजन, मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पाद ही थे। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे महत्वपूर्ण और पहले प्रयोग होने वाले थे? इसका आंसर होगा जौ, जिसे हम लोग जौ कहते हैं। जौ।
यव, जव या यव।